दुर्वासा जी नदी में स्नान कर रहे हैं और दुर्वासा जी नदी में स्नान कर रहे हैं। उसी समय द्रौपदी भी आई और एक लंगोट पहनकर दुर्वासा जी स्नान, साधु थे तो केवल एक कोपीन धारण किए थे और वो कोपीन अचानक वो बक्ष तक जल में खड़े और कोपीन खुलकर के जल में बह गई दुर्वासा जी की। द्रौपदी उसी समय जल भरने आई है और द्रौपदी को जब पता लगा दुर्वासा जी की लंगोट बह गई है, दुर्वासा जी सोचते हैं द्रौपदी मुझसे कहेगी कैसे साधु हो, लंगोट नहीं संभाल पाए, निर्लज्ज हो, एक स्त्री जल भरने आई है और तुम लंगोट के बिना जल में खड़े हो। अरे खड़े तो रहोगे लेकिन जब निकलोगे तो नग्न कहलाओगे, ऐसा दुर्वासा जी सोच रहे हैं। पर द्रौपदी ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही दुर्वासा जी का ये हाल उसको पता लगा, दुर्वासा जी का लंगोट जल में बह गया है, द्रौपदी ने बिना देर किए, आजकल तो माताएं नहीं करती हैं पर एक माताओं के वस्त्रों में एक वस्त्र होता है, उसको बोलते हैं ओढ़ना। क्या बोलते हैं? ओढ़ना। तो अभी गांव में अभी भी हम कहीं कथा करने जाते हैं तो माताएं कथा सुनने आती हैं तो जानते हो ओढ़ना क्या है? ये ओढ़ना है वस्त्रों के ऊपर से जो डाल लिया जाता है। गांव में अभी भी माताएं काफी चमकने कथा सुनने आएंगी तो घूंघट लगा के फिर ऊपर से वो ओढ़ना डाल के रहेंगे। उसको कहीं और भी कुछ बोलते होंगे, कहीं सॉल भी बोलते हैं, उसे सॉल डाल के कुछ और भी बोलते होंगे। तो वो द्रौपदी ने अपना जो वस्त्र था वो वस्त्र लेकर के दुर्वासा जी की तरफ फेंक दिया। बाबा मैं समझ गई आपका लंगोट बह गया है और मैं स्त्री हूं, बाहर खड़ी हूं, आप निकल नहीं सकते, इसलिए लीजिए। वो फेंका और फेंका, दुर्वासा जी ने वो पकड़ा, लेकिन ये दुर्वासा जी की लीला ही थी क्योंकि दुर्वासा महादेव का अवतार है, इसलिए क्या किया वो बह गए, हाथ में पकड़ में नहीं आया। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक पल्ला फाड़ा, वो पल्ला फाड़ करके द्रौपदी ने फिर फेंका। दुर्वासा जी ने शायद जानबूझ के फिर ऐसा किया, नाटक के वो फिर बह गया। द्रौपदी के शरीर पर बहुत कम वस्त्र रह गए और द्रौपदी खड़ी है, शाम हो गई। द्रौपदी ने कहा बाबा एक वस्त्र भी जब तक देह में रहेगा तब तक आपको लंगोट देकर ही रहूंगी। और जब अंतिम वस्त्र द्रौपदी ने दिया, बाबा ने वस्त्र भी पकड़ा और पहन के लंगोट लगा के बाहर आए और महादेव के रुद्रावतार दुर्वासा जी बहुत रोए। द्रौपदी ने कहा क्या हुआ? बाबा ने रोकर कहा बेटी जो भी दिए वस्त्र साधु की बचाई लाज, हम तो हैं संत तुझे क्या दे पाएंगे, किंतु बेटी द्रौपदी एक एक वस्त्र के बदले वक्त जब आएगा करोड़ वस्त्र आएंगे। बेटा तुझे एक एक चीर के बदले ऐसा समय आएगा कि करोड़ों गुने बढ़ा के आएंगे। और वही चीर आए थे जब द्रौपदी अर्धनग्न हो गई थी। खूब आशीर्वाद दिया है।